राहुल का चेहरा हर दिन आईने में वही सवाल दोहराता था, क्यों हारता हूं मैं? वो पढ़ा लिखा था, मेहनती भी, सपने भी थे, फिर भी हर कोशिश अधूरी ही रह जाती थी। एक दिन जब सब कुछ छोड़ देने का मन बना चुका था, किस्मत ने एक अजनबी से मिलवा दिया। वो अजनबी उम्र में 55 का था, पर आंखों में सदी की समझ थी। उसने राहुल से पूछा, क्या कभी सोचा है कि जो आज करना था वो हर बार कल क्यों टाल देता है? राहुल चुप था, जैसे किसी ने उसकी कमजोरी पकड़ ली हो। जो लोग हारते हैं वो अक्सर सोचना जानते हैं, करना नहीं। समय को हराना हो तो शुरुआत उसी दिन करनी होगी जब डर सबसे ज्यादा हो। राहुल ने उसी रात अपने अधूरे सपनों की लिस्ट बनाई और पहली बार कुछ पूरा करने की ठानी। 3 दिन बाद ही राहुल फिर से परेशान था। शायद ये मेरे बस की बात नहीं। वो बूढ़ा फिर मिला, मुस्कुराया और बोला, बहाना बनाना सबसे आसान होता है और बर्बादी की शुरुआत भी। कभी हालात, कभी पैसा, कभी लोग, पर क्या कभी खुद से सवाल किया कि असली रुकावट क्या है? हारने वाले लोग बहाने गिनते हैं, जीतने वाले रास्ता खोजते हैं। राहुल ने उस दिन फैसला किया, अब से अगर गलती होगी तो अपनी होगी। और यहीं से शुरू हुई उसकी खुद से सच्ची लड़ाई। राहुल ने सोचा, शायद मैं इसलिए हार रहा हूं क्योंकि मैं सबको खुश रखना चाहता हूं। उस बूढ़े ने एक दिन कहा, जो हर किसी को खुश करने चले वो खुद को खो बैठता है। कभी अपने दिल की सुनी है या हमेशा लोगों के शोर में खुद को दबा दिया? जो लोग बार बार हारते हैं वो खुद के फैसले नहीं लेते, सिर्फ अप्रूवल का इंतजार करते हैं। राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि सपनों की राह अकेले तय करनी होती है। उसी शाम उसने एक ऑफर ठुकराया क्योंकि वो उसके सपने से मेल नहीं खाता था। राहुल अब मेहनत तो कर रहा था, पर नतीजे जल्द चाहता था। वो बूढ़ा मुस्कुराया, बीज बोने के बाद भी फल में समय लगता है। जो लोग हारते हैं वो धैर्य नहीं रख पाते, और जो धैर्य रखते हैं उनके सपनों में जान आ जाती है। तू रोज पानी दे, खाद दे, भरोसा रख, जो तू बोएगा वही तू पाएगा। राहुल ने उस दिन से तारीखें गिनना बंद कर दिया और खुद को रोज बेहतर बनाने में लग गया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। राहुल की एक आदत थी, सोशल मीडिया खोलकर दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना। ये देखो वो कितनी जल्दी आगे निकल गया और मैं। बूढ़ा समझ गया। उसने एक कहानी सुनाई। सांप और चील दोनों उड़ते हैं, पर रास्ते अलग होते हैं। हर कोई अपनी रफ्तार से चलता है, तुलना से नहीं, विश्वास से फर्क पड़ता है। राहुल ने वो ऐप्स अनइंस्टॉल कर दिए और अपनी खुद की दौड़ शुरू की। उसे समझ आ गया था, कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस। राहुल की सबसे बड़ी हार थी उसके पुराने जख्म। वो अब भी अपनी पुरानी असफलताओं को याद करता, अफसोस करता। अगर उस दिन वो इंटरव्यू मिल जाता, अगर मैं फेल ना होता। बूढ़े ने उसे एक पत्थर उठवाया और कहा, इसे कंधे पर रखकर दौड़ लगा। थोड़ी दूर जाकर राहुल हाँफने लगा। हर हार, हर पछतावा अगर ढोते रहे तो जीत की रफ्तार मर जाएगी। उस दिन राहुल ने पहली बार रोकर अपने अतीत को दफन किया और उस सुबह उसका नया जन्म हुआ। एक ऐसा इंसान जो अब पीछे नहीं देखता था। कुछ साल बाद वही राहुल एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। वो आज भी उस बूढ़े की बातें लोगों को सुनाता था। 6 आदतें बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। मैं हारता था क्योंकि मैं खुद को नहीं जानता था। अब जीतता हूं क्योंकि अब मैं खुद से दोस्त हूं। उस बूढ़े का नाम कोई नहीं जानता था। शायद वो कोई फरिश्ता था या खुद वक्त का भेजा हुआ आईना, पर उसने एक राहुल की नहीं, हजारों की जिंदगी बदल दी। तो सोचिए, क्या आपके अंदर भी वही 6 आदतें हैं जो राहुल में थीं? अगर हैं तो बदल डालिए, क्योंकि हार सिर्फ एक इशारा है कि कुछ बदलने की जरूरत है। आप भी जीत सकते हैं अगर आज ही शुरुआत करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई और राहुल भी अपने अंदर की जीत ढूंढ सके। और कमेंट में बताइए आपको कौन सी आदत सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी।